आइए दोस्तों कुछ वर्ड और देखते हैं। ये पहला वर्ड है आपके सामने में एज। और एज मीन्स होता है उम्र, या हम लोग और दूसरा हिंदी बोल सकते हैं आयु, है ना। आयु, एज मीन्स होता है उम्र या फिर आयु। अब इसको पिक्चर को देखिए और ये समझिए कि ये छोटा सा बच्चा है। ये क्या है, इसकी उम्र जो है वो 1 साल है। तो मैं इस बच्चे से पूछूं कि बाबू व्हाट इज योर एज, तो इस बच्चे ने बोला कि सर माई एज इज 1 ईयर। दूसरा बच्चा खड़ा था, इससे मैंने पूछा कि बाबू बताओ आपकी उम्र क्या है, व्हाट इज योर एज। तो इसने बोला कि माई एज इज 8 ईयर्स। फिर एक और लड़का यहाँ पे खड़ा है, इससे मैंने पूछा व्हाट इज योर एज। इसने बोला कि माई एज इज 18 ईयर्स। ठीक है। ये यहाँ पे एक जेंटलमैन है, इनसे मैंने पूछा व्हाट इज योर एज जेंटलमैन। इसने बोला 35 ईयर्स। ठीक है। इस दादाजी से पूछा कि व्हाट इज योर एज दादाजी, तो ही सेड कि माई एज इज 70 ईयर्स। तो एज मीन्स होता है उम्र। आप भी क्या कीजिए कि सेंटेंस को इसी तरह से आप बनाइए, बोलिए। ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिख रहा है ये वर्ड जो है अगेंस्ट। और इस अगेंस्ट का मतलब होता है के विरोध या के खिलाफ, किसी के खिलाफ होना। ठीक है। जिसे अब ये देखिए कि ये बंदा है, ये कुछ कन्विंस कर रहा है, समझा रहा है यहाँ पे। ये बंदा बोले नहीं ऐसा नहीं होगा। ठीक है। तो इसके ओपिनियन के खिलाफ में है ना। तो उसको क्या बोलेंगे, अगेंस्ट बोलेंगे। इसने बोला यस, इसने बोला नो। तो दैट इज व्हाट अगेंस्ट मीन्स के खिलाफ। आप ये बोल सकते हैं कि तुम मेरे खिलाफ हो, यू आर अगेंस्ट मी। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा यू आर अगेंस्ट मी, तुम मेरे खिलाफ हो, है ना। ठीक है। ये भी बोल सकते हैं कि शी इज अगेंस्ट मी, वो मेरे खिलाफ है ना। बात समझ गए। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में जो है आपके सामने दिख रहा है ये वर्ड है अगेन। और अगेन का मीनिंग होता है फिर से। अगेन मीन्स क्या होता है, फिर से, यानी वंस मोर, है ना। क्या बोलेंगे, वंस मोर। अगेन मीन्स होता है फिर से। अब देखिए यहाँ पे कि द मैन ट्राई टू कुक द रेसिपी अगेन। ये इंसान ने एक बार अच्छा सा बनाया था डिश, अब ये दोबारा से बना रहा है यहाँ पे। तो उसने क्या किया, रेसिपी को दोबारा ट्राई किया। ठीक है। या फिर मान लिया जाए कि आप बोल सकते हैं कि कहीं किसी जगह पे जाते हैं तो बोलते हैं विजिट अगेन, कि फिर से आइए। ठीक है ना। फिर हम लोग बोलते हैं सी यू अगेन, यानी फिर से, है ना। चलिए, तो ये वर्ड क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड जो आपके सामने में है अग्री। और अग्री का मीनिंग होता है सहमत होना। ठीक है। इंग्लिश वर्ड हो गया अग्री, हिंदी मीनिंग है इसका जो प्रोनाउंसिएशन है अग्री, दैट इज सहमत होना। जैसे मैंने कोई आपको बात कही और आप बोले कि हाँ ये बात सच है, मैं सहमत हूँ, तो अब बोल सकते हैं आई अग्री विथ यू, मैं आपसे सहमत होता हूँ। डू यू अग्री विद मी, डू यू अग्री विथ मी। ठीक है। अग्री मीन्स होता है सहमत होना। दूसरा वर्ड आपके सामने में आ चुका है, द वर्ड इज कॉल्ड अलाउ। मीन्स होता है मतलब अनुमति देना। अलाउ मीन्स क्या होता है, अनुमति देना। इसका जो यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन है अलाउ लिखा हुआ है। अलाउ मीन्स क्या होता है, अनुमति देना। जैसे मान लिया जाए कि मुझे बोलने का मौका दीजिए, हाउ विल यू से इन इंग्लिश, अलाउ मी टू से। ठीक है। मुझे जाने का मौका दीजिए, जाने की अनुमति दीजिए। आप बोलिए यहाँ पे अलाउ मी टू गो, मुझे जाने का मौका दीजिए। ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। द वर्ड इज एयर। मीन्स क्या होता है, एयर मीन्स होता है हवा। एयर मीन्स क्या होता है, एयर मीन्स दैट इज हवा। ठीक है। जैसे ये बच्चे को देखिए यहाँ पे, ये पेड़ है, पेड़ से हवा आ रही है और ये बच्चा क्या बिल्कुल आराम से मतलब खड़ा है और हवा का झोंका खा रहा है। ठीक है। तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे वी नीड एयर टू लीव, हमें क्या होती है, मतलब हवा की जरूरत होती है जीने के लिए। तो एयर मीन्स होता है हवा। आई होप कि ये क्लियर है ना। ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।